नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम। व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम अहबाब मिलकर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व खातमन नबिय्यीन व शफ़ीअल मुज़निबीन व जद्दल हसन वल हुसैन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरमुल मुकाम काबिल इज़्ज़त जनाब मलक मसूद साहब, तहसील नाज़िम तहरीक मिनहाजुल कुरान पीडी खान, जुमला मुअज़्ज़ज़ कायदीन तहरीक मिनहाजुल कुरान, मिनहाजुल कुरान यूथ लीग के कायदीन, बिलखुसूस मोहतरम बरादर मुकर्रम जनाब मोहम्मद सुल्तान साहब, ज़िले प्रेसिडेंट मिनहाजुल कुरान यूथ लीग डिस्ट्रिक्ट जेलम, मिनहाजुल कुरान वीमन लीग की काबिल तकरीम बहनें, जुमला हाज़रीन, मोहतरमुल मुकाम जनाब अल्लामा मोहतरम अतीकी साहब दामत बरकातुहु कुमुल आलिया, जुमला हाज़रीन हाज़िरात सामीईन और सामियात, तौफ़ीक़ इलाही से रमज़ान मुबारक की बाबरकत घड़ियों के साए में हमें कुरान हकीम का नूर तिलावत की शक्ल में, तालीमात की शक्ल में समेटने को अल्लाह करीम ने ये वक्त अता किया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह करीम हम सबको कुरान हकीम का ज़ाहिरी और बातनी नूर अता फरमाए। मुबारकबाद पेश करता हूँ तहरीक मिनहाजुल कुरान पीडी खान के जुमला कायदीन को, बिलखुसूस तौबा के जुमला कायदीन को, जिन्होंने अपनी तवानाइयों को बरूए कार लाते हुए सरजमीन तौबा पर 5 रोज़ा दुरूस इरफान कुरान की नशिस्तों का एहतमाम किया है। अल्लाह करीम सबको इन नशिस्तों का फैज़ अपनी कुर्बत की शक्ल में अता फरमाए। बिला ताखीर आज का जो उन्वान है, उस उन्वान को कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करने और सुनने की तरफ आते हैं।
आज का मौजू है माशरती रसूम में इफ़रात व तफरीत। बिलखसूस इस ज़मन में हम तीन चीज़ें लेंगे, एक शादी ब्याह, दूसरा फौतीदगी और तीसरा वरासत। इन तीन चीज़ों को हम आज की इस नशिस्त में पूरी तफसील के साथ बयान करेंगे। मैंने इसके बयान के लिए सरनामे बयान के तौर पर जो आयत करीमा तिलावत की है वो सूरतुल बकरा की आयत नंबर 143 है। इस मौजू को लेने की और बयान करने की ज़रूरत आप सब समझते होंगे, इसकी अहमियत और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ये पाकिस्तानी मुआशरा जिस मुआशरे की 1947 में जब बुनियाद रखी गई तो उस बुनियाद का नाम था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उससे पहले भी जो कल्चर, जो सकाफत बरसगीर पाको हिंद में चली आ रही थी, मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहते थे, लेकिन जब बाकायदा एक स्टेट बन गई, एक मुल्क बन गया, तो उस वक्त फिर लाजिम था कि हम अपनी रस्म और रवाज को भी इस्लाम के ताबे कर दें। लेकिन अफसोस ये, अलमिया ये कि पाकिस्तान तो बन गया, बुनियाद भी कलमा तैयब हो गया, लेकिन रस्म और रवाज आज 70 साल गुजरने के बावजूद भी इस्लाम की तालीमात के साथ हम आहंग नहीं हो सके। हमारी दाढ़ी, टोपी और वज़ाकता को देख के, मस्जिदों के मीनारों को देख के एक तरफ फैसला ये किया जाता है कि ये मुसलमानों का मुल्क है, और शादी ब्याह के रस्म व रवाज को देख के यूं लगता है कि अभी हम 1947 के पहले दौर में ही हैं। वो कहाँ कमियां रह गईं तरबियत की, कहाँ खामियां रह गईं तरबियत में, जिनको आज दूर करने की अशद ज़रूरत है। अगर वो ना की, इस नस्ल ने ना की, तो अगली नस्ल उस पर लाजम हो जाएगा। लेकिन जो जो ज़माना फिर अपने मरकज से दूर जाता है तो फैज़ में भी कमी आती है। लिहाजा ज़रूरी है कि नई नस्लों का अगर हम कल्चर, सकाफत, रस्म रवाज इस्लाम के साथ हम आहंग करना चाहते हैं तो अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी है, वक्त दिया है, सेहत दी है, नेमतें दी हैं। इन तमाम चीज़ों को बरूए कार लाते हुए अपनी आने वाली नस्लों के रस्म और रवाज को इस्लाम के ताबे करें। इसलिए ज़रूरत पड़ी कि रमज़ान मुबारक की बाबरकत सातों में जहाँ हम और मौजू बयान करते हैं तो इस मौजू को भी साथ नथी किया जाए, लफ किया जाए। लिहाजा इस मौजू को आज बयान करते हैं। अल्लाह करीम ने कुरान हकीम की सूरतुल बकरा की आयत नंबर 143 में इरशाद फरमाया। कबल इसके कि मैं आगे बात शुरू करूं, मलिक साहब पीछे से कोई बंदे आगे सीटों में बिठा दें। ये अगली सीटें थोड़ी खाली हैं, तो जब आप तस्वीरें बनाएंगे तो खाली सीटें फिर अच्छी नहीं लगती। या कुछ अहबाब आगे तशरीफ लिया। आज बड़े अरसे बाद अतीकी साहब की ज़ियारत हुई है, बहुत दिल खुश हुआ है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया,
व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतम वसता। अल्लाह करीम ने उम्मत मुस्तफ़वी, उम्मत मुहम्मदी, उम्मत मुसलमान, उसको मुखातब करते हुए इरशाद फरमाया, जअलनाकुम, हमने तुम्हें बनाया, उम्मतम वसता, उम्मत वस्त। बा मुहावरा बात ये हो जाएगी कि अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि ए उम्मत मुहम्मदी, हमने तुम्हें उम्मत वस्त बनाया है। ये वो लक़ब है जो लक़ब किसी इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट ने नहीं दिया इस उम्मत को, किसी हुकूमत ने, किसी बादशाह वक्त ने ये लक़ब, ये सिफत इस उम्मत को नहीं दी, बल्कि इस लक़ब से इस उम्मत को उस मालिक ने मुलक़ब किया है जिसकी पहचान है रब्बिल आलमीन, वो सब जहानों का पैदा करने वाला है। उसने फरमाया है कि ये उम्मत वस्त है। ये जो लफ्ज है वस्त, सुनते ही ज़हन की तख्ती पर जो माना उभरता है, चाहे कुछ सुनने वाला पढ़ा लिखा हो या सादा लो बंदा हो, उसके ज़हन में इस लफ्ज का जो माना आता है वो है दरमियाना। वस्त का माना बोले दरमियाना। उम्मत वस्त, इन दो लफ्जों का फिर माना सुनते ही जो ज़हन में आता है वो है दरमियानी उम्मत। लफ्जों का तो यही माना बनता है। हालांकि अगर देखा जाए तो 1.25 लाख उम्मतें इस उम्मत से पहले गुजर चुकी हैं और ये उम्मत आखिरी उम्मत है। इसकी तरफ जो हिदायत का पैगाम आया कुरान हकीम, वो भी आखिरी। और हमारे नबी, हमारे रसूल हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी आखिरी नबी, आखिरी रसूल हैं। उनके बाद नबी कोई नहीं, उनके बाद की इस किताब के बाद कोई किताब कोई नहीं, इसी तरह इस उम्मत के बाद कोई उम्मत कोई नहीं। जब तरतीब के एतबार से ये उम्मत आखिरी है तो फिर उम्मत वस्त इसको क्यों कहा? इसका मतलब यह है फिर उम्मत वस्त, उसका तर्जमा ये नहीं करना पड़ेगा, ये नहीं होगा कि दरमियानी उम्मत। इसका माना, इसका मफहूम, इसका तर्जमा फिर किसी और पेराए में लेना पड़ेगा। इस मुनासबत से फिर लफ्ज वस्त हम देखते हैं कि क्या कोई इसका एक ही माना है या कोई और भी मानी है। तो जब हमने लुगत देखी, और लुगत की भी सबसे बड़ी किताब कुरान ही है जो ये माना बयान करता है, लुगत को वो माना लेना पड़ता है। कुरान हकीम में ये लफ्ज सूरतुल कलम की आयत नंबर 28 में बयान हुआ। फरमाया काला औसतहुम अलम अकुल लकुम लौला तुसब्बिहून। एक वाकया है बड़ा लंबा चौड़ा, यमन मुल्क के रहने वाले 3 भाइयों का। जब उन 3 भाइयों में से एक भाई फसल काटते हुए जब जा रहे थे तो वो एक भाई बाकी 2 से कह रहा था, काला औसतहुम, कुरान फरमाता है उन 3 में से एक अदल पसंद भाई वो बाकियों 2 से कहता है कि मैं नहीं तुम्हें कहता था तुम रब की तस्बीह क्यों नहीं करते। इस मकाम पर
वस्त का माना जो कुरान ने बयान किया वो है अदल। बोले क्या है? अदल, इंसाफ। अगर इस माना का इंप्लीमेंट सूरतुल बकरा की आयत नंबर 143 पे करें तो फिर माना यह होगा जअलनाकुम उम्मतम वसता, ए उम्मत मुहम्मदी, हमने तुम्हें अदल पसंद उम्मत बनाया है। फिर इसका माना यह बनेगा। फिर कुरान हकीम अगर हम गौर करें सूरह आल इमरान की आयत नंबर 110 में इस उम्मत की एक सिफत और बयान की गई। फरमाया ये उम्मत कुंतुम खैरा उम्मा, सबसे बेहतरीन उम्मत है ये। अगर इस आयत का माना, इस आयत का इंप्लीमेंट उसी आयत पे करें जो हमने इब्तिदा में तिलावत की तो माना बनेगा जअलनाकुम उम्मतम वसता, ए उम्मत मुहम्मदी, हमने तुम्हें सबसे बेहतरीन उम्मत पैदा किया। कितने मानी हो गए? 3 मानी हो गए। फिर चौथा माना आका अलैहिस्सलाम की हदीस में बयान हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया खैरुल आमाल, सबसे बेहतरीन आमाल कौन से हैं? फरमाया औसतुहा, जिनमें मियाना रवि पाई जाए, जिनमें एतदाल हो, जिनमें तवाजुन हो, जो अमाल मोतदिल हो, मुतवाजिन हो, मियाना रवि पर मबनी हो। अगर आका अलैहिस्सलाम की इस हदीस का इंप्लीमेंट अपनी तिलावत करदा आयत करीमा पर करें तो माना यह होगा जअलनाकुम उम्मतम वसता, ए उम्मत मुसलमा, हमने तुम्हें मोतदिल मिजाज उम्मत पैदा किया। तुम मोतदिल मिजाज हो, तुम्हारे अमाल के अंदर एतदाल है, तवाज़ुन है, मियाना रवि है। जमहूर मुफस्सरीन ने वस्त का माना यही किया है, जअलनाकुम उम्मतम वसता, हमने तुम्हें एतदाल पसंद उम्मत पैदा किया है। तुम्हें एतदाल पसंद हो। और एतदाल किसे कहते हैं? एतदाल एक खूबी है। कौन सी खूबी? आइन में लुगत कहते हैं एतदाल फजीलतुन, एक खूबी है, एक फजीलत है। ऐसी खूबी और फजीलत बैन रजीलतैन, जो 2 कम तर चीजों के दरमियान है। एतदाल, मियाना रवि, ये एक ऐसी खूबी है जो 2 कम तर, 2 नापसंदीदा चीजों के दरमियान होती है। वो 2 नापसंदीदा चीजें कौन सी हैं? एक का नाम है इफरात, दूसरी का नाम है तफरीत। इफरात कहते हैं बहुत आगे निकल जाना, और तफरीत कहते हैं बहुत पीछे रह जाना। ये लफ्ज दोनों बोले ना जरा, क्योंकि यही लफ्ज हमारे एंड तक जाने हैं। इफरात तो तफरीत बोले, बुलंद आवाज से बोले, इफरात तो तफरीत। इफरात कहते हैं जोश में आके, जज्बे में आके, जज्बात में आके बंदा आगे निकल जाए, इतना आगे कि शरीयत की मुकर्रर करदा हुदूद व कयूद से तजावुज कर जाए। इस्लाम इस आदत को पसंद नहीं करता, इस्लाम इस आदत को नापसंद करता है। तफरीद कहते हैं इतना पीछे रह जाना कि जो जरूरी चीजें हैं, जरूरी काम है, जरूरी हुदूद व कयूद है, बंदा वहां तक भी ना पहुंच सके, इसको कहते हैं तफरीद। और एतदाल क्या है? एतदाल तफरीद से भी मुबर्रा है और एतदाल इफरात से भी मुबर्रा। इन दोनों के दरमियान वाली कैफियत को एतदाल कहते हैं।
ना इफरात कुरान उसको पसंद करता है, ना तफरीद को कुरान पसंद करता है। कुरान, इस्लाम, दीन, अल्लाह, रसूल, उसकी तालीमात जिस शय को पसंद करती हैं वो है मियाना रवी, वो है एतदाल, वो है तवाजुन। चाहे वो रवैये की हो, चाहे वो अकीदे की हो, चाहे वो इबादत की हो, चाहे वो सियासत की हो, चाहे वो कल्चर की हो, चाहे वो माइशत की हो, चाहे वो मुआशरत की हो, हर मामले में इस्लाम इत्तेदाल सिखाता है। हर मामले में इस्लाम तवाजुन सिखाता है। हमारी जिंदगी में तवाजुन नहीं है, इत्तेदाल नहीं है, बैलेंस नहीं है। अगर हम किसी शोबे में मसलन पैसा कमाने पे आए, इतना आगे निकल गए कि ज़हन में नहीं रहा कि हलाल क्या हराम क्या है। अगर सियासत करने पे आए, इतना आगे निकल गए कि उसका दीन के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं। अगर इबादत पे आए तो यक लख्त हमारी तबीयत के अंदर एक उबाल आता है। नफल भी शुरू कर दिए, तहज्जुद भी, अवाबीन भी, इशराक भी, और इतना इसमें आके निकल गए कि एक वक्त आता है कि यही चीजें जब बोझ बनती हैं तो फिर हम 5 नमाजें भी छोड़ देते हैं जो जरूरी थी, फर्ज थी, फिर वो भी छोड़ देते हैं। रफ्ता रफ्ता फिर वो अमल हमारे सर पे बोझ बनता चला जाता है। यानी इफरात और तफरीत ने हमारी जिंदगी में बैलेंस खत्म कर दिया है, तवाज़ुन नहीं है। इस्लाम जिंदगी के हर शोबे में इत्तेदाल को पसंद करता है। हमारा क्योंकि मौजू जो है वो है माशरती जिंदगी, उसके जो रस्म और रवाज है उनमें इफरात और तफरीत कहां है। यहां पर जो बात एक इब्तदाई करना चाहता हूं मुझे कि ये जो रस्म और रवाज है इसको ना ही हम यकसर नजरअंदाज कर सकते हैं और ना ही रस्म और रवाज के नाम पर दीन की मुकर्रर करदा हुदूद व कयूद से तजावुज कर सकते हैं। यह बात फिर सुने आप, ये बात आपने तवज्जो नहीं की, मैं आपकी फेस रीडिंग पढ़ रहा हूं सबकी। यही हमारा एक उसूल है जिस उसूल पर हमने बात करनी है, वो ये कि रस्म और रवाज के नाम पर ना ही हम हलाल और हराम इसको इकट्ठा कर सकते हैं। हलाल ना, हलाल की तमीज ना, हराम की तमीज ना, जायज की तमीज ना, नाजायज की तमीज ना, ही रस्म और रवाज को हम यकसर निकाल सकते हैं अपनी जिंदगी से। अगर आप आका इस्लाम की जिंदगी मुबारक को देखें, आका इस्लाम, फिर सहाबा कराम, फिर ताबईन और फिर कानून साज इदारे। कानून साज इदारों से मुराद पाकिस्तान के इदारे नहीं है जो करप्शन में लथड़े हुए हैं। कानून साज इदारों से मुराद एक इदारे का नाम है अहनाफ, एक इदारे का नाम है हनाबिला, एक इदारे का नाम है मालिकिया, एक इदारे का नाम है शवाफे, यानी इमाम आजम, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफी और आज तक उनके पैरोकार मुहद्दिसीन और फुकहा। ये कानून साज इदारे, इन्होंने जब भी कोई कानून बनाया कुरान और हदीस की रोशनी में, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उस कानून को बनाते हुए उन्होंने रस्म और रवाज को नजरअंदाज कर दिया हो। रस्म और रवाज को भी सामने रखा। यही वजह है आका अलैहिस्सलाम की मक्की जिंदगी, फिर मदनी जिंदगी। जब आप मक्का से मदीना पाक हिजरत फरमा के गए, रियासत मदीना स्टैब्लिश हुई और रियासत मदीना जब बनी तो आका अलैहिस्सलाम ने मदीना पाक के रहने वाले लोगों के जो कल्चर, सकाफत, रस्म रवाज देखा। जो रस्म रवाज इस्लाम के कवानीन के साथ टकराते थे उनको तो आका अलैहिस्सलाम ने खत्म कर दिया, और जो रस्म रवाज इस्लाम के कानून के साथ उनका टकराव नहीं था उनको हुजूर इस्लाम ने बरकरार रखा। मसलन इस पर मैं आपको 1-2 दलीलें देता हूं। यह जो कुरान हकीम की आयत है 89 सूरतुल माइदा की,
इसमें कसम का कफारा बयान हुआ। जब कोई बंदा कसम खा लेता, वो कहता है कि अल्लाह की कसम मैं ऐसा काम करूंगा, अल्लाह की कसम मैं ये काम नहीं करूंगा, दोनों में से कोई किसी एक जानब से एक निस्बत से कोई कसम खाता है, बाद में जिंदगी में मौका आ गया कसम तोड़ने का, तो फिर कुरान फरमाता उसका कफारा है। क्या कफारा है? फरमाया फकफ्फारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीन, कसम तोड़ने वाला 10 मिस्कीनों को खाना खिलाए। अब 10 मिस्कीनों को जो खाना खिलाना है उसका मयार क्या होना चाहिए? एक है 15-20 हजार वाला बंदा जो सैलरी लेता है, उसका खाना किसी और मयार का है। जिसकी सैलरी लाख रुपया है उसका खाना किसी और मयार का है। वो किस मयार का खाना होना चाहिए? कुरान एक लफ्ज बोला मिन औसत, दरमियाने दर्जे का खाना। अब दरमियाना दर्जा 20,000 सैलरी वाले का और है, वो एक आम होटल पे बैठ के नान टिक्की के साथ खाना खा लेगा, ये उसका दरमियाना दर्जा। एक बंदा जाके 5 स्टार होटल से खाएगा, उसके दरमियाने दर्जे का बिल भी हो सकता है कोई 5,000 बने, उसका दरमियाना दर्जा कुछ और है। तो ये दरमियाने दर्जे का खाना क्या है? इस पर इमाम अबू दाऊद सहाबा कराम और ताबईन का एक कौल नकल करते हैं। वो फरमाते हैं इस आयत के अंदर जो दरमियाना दर्जे के खाने की बात हुई, उसकी कैफियत मुकर्रर नहीं की, मिकदार मुकर्रर नहीं की। कहते अन्न ज़ालिका मुक़द्दरुन बिल उर्फ, उस दरमियाने दर्जे की मिकदार रस्म और रवाज और उर्फ को देखा जाएगा कि मुआशरे में दरमियाना दर्जे का खाना किसको कहते हैं। वला बिशरा, शरीयत और उसकी तशरीह नहीं की, उर्फ को देखा जाएगा, रस्म और रवाज को देखा जाएगा। अब ये बात मैंने क्यों सुनाई? इस बात से हमारे इस मौकफ की तायद हो रही है कि इस्लाम रस्म और रवाज को यकसर नजरअंदाज भी नहीं करता और रस्म और रवाज के नाम पर दीन की मुकर्रर करदा हुदूद से तजावुज भी नहीं करने देता। बात समझ आ गई? आपका ये ना थोड़ा आवाज खींच रहा है, इसको थोड़ा सही करें, इसकी कोई टेक्निकल कोई चीज है, इधर है या बैठे उधर है। फिर अब दूसरी इस पे दलील दे रहा हूं, बुखारी की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। आका अलैहिस्सलाम के पास हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी बीवी हिंदा बिनते उतबा वो हाजिर हुई। अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा शौहर है ना ये कंजूस है, बच्चों के लिए मुझे खर्चा पूरा नहीं देता, नान नफके में डंडी मारता है। तो हुजूर इस्लाम ने फरमाया फिर तू क्या चाहती है? उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैं इसको बताए बगैर इसके माल में से कुछ ले सकती हूं? हुजूर इस्लाम ने फरमाया खुजी, ले ले। या रसूल अल्लाह कितना? फरमाया मा यकफी के व वालदे के बिल उर्फ बिल मारूफ, फरमाया उतना ले ले जितना आम उर्फ में जमाने में रस्म और रवाज के मुताबिक शोहर अपनी बीवी को खर्चा देता है। रस्म और रवाज को आका अलैहिस्सलाम ने नजरअंदाज नहीं किया। इस हदीस की शरह करते हैं अल्लामा इब्न हजर मक्की, वो फरमाते हैं इससे पता यह चला शोहर पर जो बीवी का खर्चा लाजम है, नान नफका, उसकी तशरीह शरीयत नहीं करती, उसकी तशरीह आम रस्म और रवाज करता है कि आम रस्म और रवाज के मुताबिक जितना खर्च लोग अपनी बीवी को देते हैं, नान नफके से मुराद वो मिकदार है। तो मिकदार रस्म और रवाज ने मुतयन की है। इन दो बातों से यह पता चल गया कि रस्म और रवाज को ना ही हम यकसर नजरअंदाज कर सकते हैं और ना ही रस्म और रवाज की आड़ में शरीयत के हलाल हराम जायज
नाजायज हदों को तोड़ के आगे जा सकते हैं, बल्कि इनकी दरमियानी चीज जिसका नाम इत्तेदाल है, तवाज़ुन है, मियाना रवि है। हर मामले में मुसलमान को मियाना रवि अपनाना पड़ेगी, चाहे वो अकीदा हो, चाहे वो मजहब हो, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो रस्म और रवाज हो, हर मामले में मियाना रवि। अब आ जाए अपने मौजू की तरफ। हमारे मौजू का जो पहला हिस्सा है वो है शादी ब्याह। बोले क्या है? शादी ब्याह। शादी ब्याह की जो असल है उसके लिए कुरान ने लफ्ज इस्तेमाल किया निकाह। अब शादी या ब्याह ये तो नहीं लफ्ज, कुरान का ये लफ्ज नहीं है, हमने तो ट्रांसलेट की है इसकी। इसका जो कुरानी लफ्ज है वो है निकाह। और निकाह की असल सूरह निसा की आयत नंबर 3 है। फरमाया फनकिहू मा त्वाबा लकुम मिनन निसा। निकाह का हुक्म अल्लाह ने दिया है। किसने दिया? बोले अल्लाह ने दिया निकाह का हुक्म। तो ये अल्लाह का हुक्म है निकाह। अल्लाह के हुक्म के तनाजुर में फिर ये निकाह का अमल बन जाता है इबादत। जैसे नमाज इबादत, रोजा इबादत, हज इबादत, सदकात और खैरात इबादत, इसी तरह फिर निकाह क्या हो गया? बोले इबादत हो गया। फिर आका अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ इसकी निस्बत भी की। फरमाया निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। जिसने निकाह से इराज किया उसका मेरे साथ ताल्लुक नहीं। फिर एक जगह फरमाया मन तज़व्वज, जिसने शादी की, निकाह किया, फ़क़द इस्तकमला निस्फ़ल ईमान, उसने अपने निस्फ ईमान को मुकम्मल कर लिया है। आका अलैहिस्सलाम ने इसकी अपनी तरफ पे निस्बत की। और कायनात का पहला निकाह, कायनात का पहला निकाह वो हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिमुस्सलाम का है। ये पहला निकाह है। और अगर जनरल नॉलेज के तौर पर आपसे मैं पूछ लूं कि ये जो पहला निकाह हुआ ये हुआ कहां? जमीन पे, मरीख पे, मुश्तरी पे, नेपचून पे, चांद पे, या जमीन पे, या जन्नत में? पहला निकाह कहां हुआ है? मलक साहब सारे बंदे सो गए। पहला निकाह कहां हुआ है? जन्नत में हुआ है। कहां हुआ? बोले जन्नत में। उसकी मैं दलील दे देता हूं। सूरह बकरा में फरमाया या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, ए आदम तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो। तो पहला निकाह जन्नत में हुआ है। आप इससे अंदाजा लगाएं, अगर जन्नत में निकाह जरूरी था, उस निकाह की अहमियत फिर जमीन पर कितनी बढ़ जाती। जो जन्नत में जरूरी था, तो पहला निकाह जन्नत में हुआ। और यह जन्नती रिश्ता है, मियां बीवी का रिश्ता जन्नती रिश्ता है। जैसे जमीन पर बहुत सारी चीजें हैं ना जन्नती, उनमें से एक पत्थर है हिजरे अस्वद। ये भी कहां से आया? जन्नत से आया। इसी तरह मियां बीवी का रिश्ता भी जन्नत से आया। बाकी सब रिश्ते जमीन पे बने। मां का रिश्ता जमीनी, बेटी का रिश्ता जमीनी, बहू का रिश्ता जमीनी, बहन का रिश्ता जमीनी। और जन्नती रिश्ता एक ही है, वो है मियां बीवी का रिश्ता। यही वजह, इस रिश्ते में जो शख्स दरार डालने की कोशिश करे, तलाक दे या तलाक दिलवाने का मूजब बने, तो आका ने फरमाया शिर्क के बाद जो बड़े बड़े गुनाह हैं, गुनाहों में से एक गुनाह किसी की बेटी को बगैर कसूर के तलाक देना, जिसका कल्चर हमारे मुआशरे में काम बन चुका है। दिन के वक्त 100 तलाकें दें, बाद में के गुस्से में आके कर दिया है। आप अतीकी साहब की तरफ रजू करें कि हमें कोई ऐसा मसला बता दें कि हम हमारा रिश्ता दोबारा बहाल हो जाए। यह जन्नती रिश्ता है, लिहाजा अपने गुस्से पर काबू रखें। इस रिश्ते में जो शख्स बगैर कसूर के दरार डालने का सबब बनता है, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह यह है। फिर यही वजह
इसके अंदर हत्तल वुसा कोशिश की गई कि रिश्ता ये निभ जाए, और अगर ना निभे तो तरीका बयान किया, पहले एक तलाक दो, फिर दूसरी दो, एक महीना गुजर जाए, फिर महीना गुजर जाए तो तीसरी दो। ये हिकमत इसमें यह है कि जब 10-12 दिन गुजर गए ना तलाक को, तो शोहरे मोहतरम को 2 बच्चे संभालने पड़ गए। सास साहिबा को भी पता चल गया कि दादी कहलवाना बड़ा सौखा है, बनना बड़ा औखा है। फिर कहते हैं रिश्ता जोड़ें तो कम अज कम कोई वापसी का रास्ता तो खुला हो, उनके दोनों मियां बीवी का रिश्ता आपस में जुड़ जाए। ये जन्नती रिश्ता है, इसको हत्तल वुसा कोशिश की कि जन्नती रिश्ता ये निभ जाए, इसमें दरार ना आए। तो खैर, जो अगली बात करना चाहता हूं वो ये कि इस रिश्ते की जो बुनियाद है, शुरुआत है, वो शुरू होती है तलाश से। बच्चा बच्ची जब 20 साल 22 साल 25 साल का हो जाए तो बेटी वाले तलाश करते हैं कि अब लड़का मिल जाए, बच्चा मिल जाए, और बेटे वालों को तलाश होती है बहू की, तो तलाश करते हैं। जब तलाश करते हैं तो उस वक्त कोशिश होती है, बेटे वालों की कोशिश होती है कि कोई लड़की ऐसी मिले जिसके घर वाले खाते पीते करोड़पति हों, ताकि कोई करोड़ों का जहेज तो दें, या कुछ 16वें स्केल 17वें स्केल 18वें स्केल की वो मुलाजिम हो, जॉब करती हो, ताकि थोड़े से माशी हालात बेहतर हो जाएं, खूबसूरत हो, माशरी जो बरादरी का कद काठ है वो देखते हैं। ये सारी चीजें जब हम रिश्ता तलाश करते हैं तो ये हमने एक मयार बनाया हुआ है कि ये मयार होना चाहिए। एक मयार आका ने भी दिया है, जब रिश्ता तलाश करना है तो एक मयार आका ने भी दिया है। हमारे रिश्ते तलाश करने में इफरात है, तफरीत है। हम या तो बहुत आगे निकल गए या बहुत पीछे रह गए। कुरान ने, हदीस ने, आका ने, अल्लाह रसूल ने एक दरमियानी वे, दरमियानी रास्ता क्या दिया है। हजूर ने फरमाया तुनकाहुल मरअ ले अरबा, 4 चीजें रिश्ता तलाश करते हुए देखो। लड़की वाले लड़के में, लड़के वाले लड़की में। फरमाया ले मालेहा वाले हस्बेहा वाले जमालेहा वाले दीनेहा। फरमाया एक तो देखो माल, दूसरा देखो हस्ब नस्ब, तीसरा देखो जमाल, चौथा देखो दीन। ये 4 चीजें बयान करके आगे जो बात फरमाई, फरमाया अगर माल कम भी हुआ तो गुजारा हो जाएगा, हस्बो नस्ब अगर मैच ना भी करता हुआ गुजारा हो जाएगा, खूबसूरती अगर उतनी ना भी हुई गुजारा हो जाएगा। मगर जिस शय को तुमने बगौर तकना है, जिसको तुमने तरजीह देनी है, वो ना माल, ना बरादरी, ना हस्बो नस्ब, ना खूबसूरती, फासफरती ने जिस शय को तुमने तरजीह देनी है वो फरमाया दीन है। दीन को तरजीह देनी है माल पे, दीन को तरजीह देनी है बरादरी पे, दीन को तरजीह देनी है हुस्न जमाल पे। अगर बाकी चीजें कम भी हुई तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन अगर दीन ना हुआ तो फरमाया ना यहां गुजारा होगा ना वहां गुजारा होगा। तो तरजीह किसको देनी है? बोले दीन को देनी है। लिहाजा अपने इफरात और तफरीत पर मबनी रस्म और रवाज में थोड़ा सा हमें गौर करना पड़ेगा। और हमारे यहां तो कोई दीन का अगर कोई तालिब इल्म हो, दीन पर अमल पैरा हो, तो कहते हैं इसने तो दाढ़ी रखी हुई है, इसको क्या रिश्ता देना है। इस तरह की बातें होती हैं। ये तो पुराने जमाने के लोग हैं, ये तो दीन की बात ही करते हैं। पंजाबी में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है मसीतल, कहते हैं ये तो मसीतल है। ये हमारा क्राइटेरिया है, मयार बन गया माल, हस्ब नसब जमाल। और ये बात मैं नहीं कह रहा, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फासफुर बिज़ात दीन, जिस शय को तरजीह देनी है वो माल, नस्ब नस्ब और जमाल नहीं है, बल्कि जिस शय को तरजीह देनी है वो दीन है। आगे बढ़ते हुए फिर जो अगली बात कहने लगा हूं, अब मैं रफ्ता रफ्ता आपकी दुखती रगों पे हाथ रखूंगा, और इससे घबराना नहीं है।
ये लफ्ज तो आपको यकीनन याद हो गया होगा ना, घबराना नहीं है। वो ये कि ये जो जिनसी जज्बात है ना, जिनसी, बस ये लफ्ज मैं यहां तक ही बोल सकता हूं, आगे नहीं मैं जा सकता, स्टेज इस चीज की इजाजत नहीं देता। ये जो जिनसी जज्बात है, इनकी तस्कीन के लिए दो रास्ते हैं, एक है निकाह, एक है जिना। एक निकाह, दूसरा बोले जिना। ये दो रास्ते हैं। कुरान ने क्या किया है? कुरान ने जिना को मुश्किल कर दिया और निकाह को आसान कर दिया। और जिना को मुश्किल कैसे किया? सूरह नूर की आयत नंबर 3 में फरमाया हुर्रिम ज़ालिका अलल मुमिनीन, जिना उम्मत मोहम्मदी पर हराम है। बोले क्या है? हराम है, मुश्किल बनाया जा रहा है ना इसको। फिर फरमाया वला तकरबु जिना, इसके करीब ही नहीं जाना। करीब जाने का माना पता क्या है? अगर इस आयत का पंजाबी में तर्जमा करें तो तर्जमा यह होगा, जिस पिंड नहीं जाना उदा नाम ही नहीं लेना। वला तकरबु जिना का यह माना। जब कुरान ने यह बात की कि इसके करीब भी नहीं जाना जिना के, तो अब क्या किया? अब बिलियर के फटे, चरस, शराब, जुआ, गंदी बातें, गंदी सोचें, गंदे ख्यालात, मोबाइल की गंदी वेबसाइट, ये सारी चीजें वला तकरबु जिना के लफ्ज में लपेट के उम्मत मुसलमान पे हराम कर दी। ऐसे रास्ते पर कदम नहीं रखना जिसका एंड जिना हो। ऐसे रास्ते पर, ऐसे ख्यालात पर, ऐसे तसव्वुरात पर चलना नहीं है जिससे बंदा हाथ ले और चलते 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 बंदा इस अमल के करीब पहुंच जाए। फरमाया इसके करीब नहीं जाना, जिना को मुश्किल किया जा रहा। फिर फरमाया अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, और अगर किसी ने इस रास्ते पे कदम रख दिया और ये लानत वाले काम में मुलव्वस हो गया, फरमाया फिर उन्हें सजा दो, 100 कोड़े मर्द और औरत को मारो। अगर गैर शादीशुदा है, शादीशुदा है, गड़ा खोद के दोनों को खड़ा करके लोगों को बुलाओ, पत्थर मार मार के इनको मार दे। और इससे पहले एक मैं बात करना चाहता हूं, इन सजाओं का ताल्लुक आम आवाम से नहीं है कि हर ऐरा गैरा उठ के सजाएं देता फिरे। ये सजाएं सिर्फ 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 हुकूमत वक्त या अदालत दे सकती है। किसी को इजाजत नहीं कि इस्लाम की सजाओं को अपने हाथ में ले। ऐसे मुआशरे जिनमें आम आवाम उठ के ऐसी सजाओं को अपने हाथ ले ले, फिर मुआशरे फसाद की अमाजगाह बन जाते हैं। ये इख्तियार सिर्फ सिर्फ अदालत के पास है, अदालत ये इंप्लीमेंट करेगी। और आगे फरमाया वला ताखुस बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह, इन सजाओं के इंप्लीमेंट में तुम्हारे दिल में जरा बराबर भी तरस नहीं आना चाहिए। जिना को मुश्किल कर दिया है और निकाह को क्या किया है? आसान। हमने क्या किया? हमने निकाह को कर दिया मुश्किल और जिना को क्या कर दिया? आसान। उल्टी गंगा बह रही है ना। निकाह को हमने मुश्किल कर दिया, हालांकि निकाह तो आसान। आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया, सैयद आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा का वो फरमाती कि आका से पूछा, या रसूल अल्लाह, इन्ना आज़मन निकाह बरका, सबसे बरकत वाला निकाह कौन सा है? तो हुजूर ने फरमाया ऐसरहु मुअनतन, जिस निकाह के अखराजात कम से कम हो। सबसे बरकत वाला निकाह वो है जिसके अखराजात क्या हों, जरा हरकत देना जुबान मुबारक को, जिसके अखराजात ज्यादा से ज्यादा हों या कम से कम। हुजूर ने फरमाया वो बरकत वाला निकाह है। बताएं शरीयत ने मुश्किल बनाया या आसान? फिर बारात, गवाह जिनके साथ निकाह हो जाता है वो कितने?
100 नहीं कहा, 1000 नहीं कहा, लाख नहीं कहा, को 100 गाड़ियों की लंबी कितार नहीं है, लैमोजीन उसमें शर्त नहीं है। क्या कहा? 2 गवाह काफी है। 2 गवाहों से निकाह मुनक्कद हो जाता है। शरीयत ने निकाह को आसान किया। निकाह इबादत है। इबादत मुश्किल नहीं हो सकती। अगर नमाज इबादत ये मुश्किल होती फिर अमीर ही पढ़ते, गरीब ना पढ़ते। रोजा इबादत अगर ये मुश्किल होता अमीर ही रखते, गरीब ना रखते। मगर अल्लाह पाक ने इसको आसान बनाया। अमीर भी पढ़े, गरीब भी पढ़े, रोजा अमीर भी रखे, गरीब भी रखे। इसी तरह निकाह इबादत है, अमीर भी कर सकता है और गरीब भी कर सकता है। जो इबादत मुश्किल थी ना, अल्लाह ने उसका बयान ही अलग किया है। वो था हज। जब हज की बात की, हज भी फर्ज है। नमाज फर्ज, हज फर्ज, रोजा फर्ज, हज फर्ज। ये हज भी फर्ज है, मगर इसको अलग करके बयान किया। फरमाया ये उन्हीं लोगों पर फर्ज है जो हज करने की इस्तात रखते हैं, ताकत रखते हैं। जो इबादत मुश्किल थी उसको अलग करके बयान किया। तो निकाह आसान है, अमीर भी कर सकता है और गरीब भी कर सकता है। हमने इसको मुश्किल बना दिया अपने रवैयों से, अपने रवैयों से मुश्किल बना दिया। आका के जमाने में ये निकाह कितना आसान था। एक सहाबी हैं, वो आका अलैहिस्सलाम की ऐसे मजलिस लगी हुई थी। एक साइड पे खवातीन बैठी हैं, दूसरी साइड पे मर्द बैठे हैं। एक सहाबिया खड़ी हुई अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा निकाह करवा दें। इतनी बात करके वो बैठ गई। एक और सहाबी खड़े हुए, उन्होंने अर्ज किया, हुजूर मेरा करवा दें इनसे निकाह। तो आपने फरमाया, को हक मार देने के लिए को है जेब में? उसने अर्ज किया, हुजूर मेरी तो माशी पोजीशन बिल्कुल जीरो है। फरमाया, और कोई चीज घर में? उसने कहा, हुजूर मेरे पास कुछ भी नहीं है, यही तन के ऊपर जो कपड़े हैं यही है बस। आपने फरमाया, कोई अंगूठी वगैरह? उसने कहा, हुजूर कुछ भी नहीं। फरमाया, चलो सोना चांदी ना ही सही, कोई लोहे की अंगूठी हो? उसने अर्ज किया, हुजूर वो भी नहीं है। एंड पे पता क्या फरमाया? फरमाया, तुम्हें कुरान आता है? अर्ज किया, हुजूर आता है। फरमाया, इसको सिखा देना, इसके इव्ज में मैं तेरा निकाह इससे करवाता हूं। बताएं, निकाह आसान है या मुश्किल है? आसान है। हमारे यहां हमारे रवैयों ने निकाह को मुश्किल बना दिया। इतना मुश्किल कि बाप जहेज का तसव्वुर करके कांप उठता है कि इसको मैं जहेज कहां से दूंगा। इतना मुश्किल कि हमारे यहां किसी मुआशरे में कोई बच्ची मुतलका हो जाए, तलाक हो जाए या बेवा हो जाए, सारी जिंदगी घर में बैठी रहती है, कोई से निकाह नहीं करता कि मैं तलाक याफ्ता से निकाह करूं, मैं बेवा से निकाह करूं। लोग क्या कहेंगे, इसको बेवा ही मिली है। और सास साहबा ताने मार मार के बेवा को मार देती हैं कि इसकी वजह से मेरा बेटा मरा है, ये मनूस आई तो मेरा बेटा मरा। आका के जमाने में कोई एक मिसाल ऐसी नहीं मिलती कि कोई बच्ची जहेज के इंतजार में बूढ़ी हो गई। एक मिसाल ऐसी नहीं मिलती कि मुतलका बेवा घर में हो और उसके साथ किसी ने इस वजह से निकाह नहीं किया कि यह मुतलका है या बेवा है। इसकी मिसाल खुद मेरे आका अलैहिस्सलाम है। सैयद खदीजातुल कुबरा से जो शादी की, तो आपकी शादियां पहले भी हुई थी, बेवा थी या मुतलका थी, तो आका अलैहिस्सलाम की पहली शादी उनसे हुई। और फिर एक और सहाबियां हैं, उनका नाम है आतिका बिनते ज़ैद। उनकी पहली शादी हुई सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हजरत अब्दुल्ला से। हजरत अब्दुल्ला शहीद हो गए ग़ज़वा ताइफ में। इद्दत जो ही गुजरी, दूसरी शादी होगी ज़ैद बिन खत्ताब से, वो भी किसी मार्के में शहीद हो गए। जो ही इद्दत खत्म हुई, इनकी तीसरी शादी होगी सैयदना फारूक आजम से। ये जितने सहाबा का नाम ले रहा हूं, टॉप के सहाबा हैं ये सारे। फिर सैयदना फारूक आजम शहीद हुए। इस खातून की तीसरी शादी, चौथी शादी हजरत जुबैर बिन अवाम से हो गई। वो भी किसी मार्के में शहीद हो गए।
इनकी 5वीं शादी हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम से। बताना ये मकसद है कि ये शादियां निकाह इसको हमने रस्म रवाज, जो हमारा जालिम रस्म रवाज है, उसने मुश्किल किया है। शरीयत में मुश्किल नहीं था, ये हमारे रवैयों ने इसको मुश्किल बनाया। और हमारे रवैये जिन्हें निकाह जैसी इबादत को मुश्किल बना दिया, उनमें 4-5 चीजें टॉप पे हैं। एक है शादी के 10 मुख्तलिफ नामों के साथ फंक्शन। दूसरा है तेल मेहंदी के नाम पर फहाशी का तूफान बदतमीज। तीसरा है बारात का बोझ। चौथा जहेज की डिमांड। पांचवा फिर एक वलीमा अपनी इस्तिता से ज्यादा करना। अब मैंने अपनी गुफ्तगू को लिमिटेड कर दिया है ताकि बात बहुत ज्यादा फैल ना जाए, वक्त मुकर्ररा के अंदर लिमिटेड गुफ्तगू खत्म हो जाए। तो पहली जो चीज है वो तो हमने 10 नाम रखे हुए हैं मुख्तलिफ फंक्शन के। आज मंगनी हो रही है, आज लड़के वाले जाएंगे अंगूठी लेके, फिर लड़की वाले जाएंगे, फिर उधर से 10 सूटों का तबादला, फिर इधर से 10 सूट, फिर दोनों घर वाले फिर दावतें करेंगे। आज लड़के वालों ने कल लड़की वालों ने मंगनी हो गई है, तो पूरा साल मंगनी चलती है। वो अखराजात अगर हम किसी आम गरीब घराने की बच्ची की शादी हो सकती है उसमें। मंगनी क्या था? मंगनी एक एग्रीमेंट है। लड़के वालों ने कहा कि हमें लड़की का रिश्ता दरकार है, आप देते हैं? तो उन्होंने कहा जी या हां कर दी या ना। हां कर दी तो एग्रीमेंट हो गया। बस हां करने के साथ ही आपकी मंगनी हो गई। हमने जो कुछ मंगनी के नाम पर फसादात का पलंदा अपने गले में डाला, वो या इफरात है या तफरीत है। इस्लाम ने जो दरमियानी रास्ता दिया वो सिर्फ एक एग्रीमेंट है, वो है लफ्ज़े हां की शक्ल में। वो हां कर दी तो मंगनी हो गई, बाकी जो कुछ है वो इफरात व तफरीत है। उसके बाद हम देखते हैं तेल मेहंदी। तेल मेहंदी बारात से एक दिन जो पहले हम करते हैं। फिर जर्क बर्क लिबास, बच्चियों के उरियां लिबास, ऐसे लिबास जिनकी मंजर कशी करते हुए इस स्टेज पर हमें तो शर्म आती है। और गैरतमंद बाप के सामने होता है ये सारा कुछ। बाप देख रहा होता है, भाई देख रहे होते हैं। फिर इंडिया के गाने चलते हैं, फिर नाचते हैं, लड़कियां भी नाचती हैं, लड़के भी नाचते हैं और इकट्ठे नाचते हैं सारे। आजकल प्रोफेशनल नाचने वाले बुलाए जाते हैं, गाने वाले बुलाए जाते हैं तेल मेहंदी के नाम पे। और हराम जराए पे पैसों का लुटाना, ये हमने जराए खुद घर लिए हैं, खुद साख्ता है। इस्लाम में इनकी गुंजाइश नहीं थी। वो जब मना किया जाए तो शोहरे मोहतरम कहते हैं जी बीवियां मानती कोई नहीं है, हम क्या करें, ये मानती नहीं है। अच्छा, इस मुकाम पे वो मानती कोई नहीं, तो वैसे शोहरे मोहतरम किसी बात पे अड़ जाएं, सारी दुनिया इधर की उधर हो जाए, उन्हें कोई बात मनवा नहीं सकता। बस इसी जगह ये सारी पॉलिसी मेकर उनको बनाना था। याद रखें, जन्नत के दरवाजे पे रोक लिया जाएगा शोहर को कि पहले अपना हिसाब दे, अपनी बीवी का बता, अपने बच्चों का बता। बीवी से नहीं पूछा जाएगा कि तेरा शोहर क्या करता था। बीवी से नहीं पूछा जाएगा अपनी औलाद के बारे में बता। शोहर से पूछा जाएगा। तीन जिहाद के एतबार से उससे सवाल किए जाएंगे, एक अपना, एक औलाद का, एक बीवी का। वो शोहर जिसने दीन को अपने घर दाखिल नहीं होने दिया। अल्लामा इकबाल ने ये रोना इस तरह रोया है। अल्लामा फरमाते हैं हाथ बेजोर हैं, इल्हाद से दिल खूगर है, उम्मती बाइसे रुसवाई पैगंबर है। और आगे क्या फरमाया? फरमाया वज़ा में तुम हो नसारा, तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। हमारे रस्मो रवाज इसको देखकर कोई शख्स ये कह नहीं सकता कि ये मोहम्मद के उम्मती हैं, ये मदीने वाले के उम्मती हैं। हमने सिर्फ एक कलमा पढ़ा और कहा मुसलमान हो गए, बाकी सारे रस्म रिवाज हमने हिंदू के अपनाए हुए हैं।
अब कोई बंदा खड़े होकर ये कह सकता है तो अलामा साहब ये खुशी का मौका है, तो खुशी के मौका पर हम सफ़े बिठा के बैठ जाएं ताकि लोगों को पता चले कि एक फोतगी हुई है। तो भाई हमने ये कब कहा है? इस्लाम तो नहीं रोकता, इस्लाम नहीं रोकता कि आप बिल्कुल खुशी करें ही कोई ना। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐलान करो निकाह का। कैसे? फरमाया एलानु अन निकाह बिदफ व सऊद। फरमाया दफ के साथ और खूबसूरत आवाज के साथ निकाह का ऐलान करो ताकि पता चले ये फोतगी वाला घर नहीं, ये खुशी वाला घर है। तो भाई आप महफिल नात करें ना, आप मिलाद की महफिल करें, ऐसे अशार पढ़े जिनसे उरियानी और फहाशी का रस न टपके, ऐसे अशार पढ़े जिनसे हया का रस टपके, महफिल नात करें। आज भी अगर मिस्र में आप जाएं तो तेल मेहंदी की रात महफिल हुस्ने किरात होती है। तो क्या अल्लाह ने मिस्र वालों को औलाद कोई नहीं दी? उनकी शादियां कोई नहीं हुई? उनकी भी शादियां होती हैं, उनकी भी औलाद होती है। तो खुशी एक लिमिटेड खुशी के अंदर वो रस्म और रवाज जो इस्लाम के उमूमी मिजाज के साथ टकराते हैं, इस्लाम उनको अपना हिस्सा बनने ही नहीं देता। सिर्फ वो रस्म और रवाज जो इस्लाम के उमूमी मिजाज के साथ नहीं टकराते, इस्लाम उनको बरकरार रखता है। मजीद आगे बढ़ते हुए जो अगली बात करना चाहता हूं, फिर शादी में एक चीज आती है बारात। बोले क्या है? बारात। बारात एक हुजूम होता है हमारे मुआशरे में। वो मेहमान होते हैं दुल्हे वालों के, और वो मुसल्लत कर दिए जाते हैं दुल्हन वालों पे। मेहमान किसी और के और मुसल्लत किए जा रहे हैं किसी और पे। भाई ज्यादा शौक है बंदे इकट्ठे करने का तो आप वलीमे पे कर लेना, उन बेचारों पे इतना बोझ क्यों लाद रहे हैं? वो बाप सारी जिंदगी अपनी बच्ची की खाने का वो खर्चा उधार लेके जो उसने किया वही खत्म करता रहेगा। आका अलैहिस्सलाम के जमाने में बारातें कैसी होती थी? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े सिहाबी हैं, अमीर सिहाबी हैं, इतने अमीर सिहाबी कि उनके विसाल के बाद जब विरासत तकसीम हुई तो सोना जो छोड़ के गए कुल्हाड़ियों से काट काट के कानून साज इदारों ने उनके बच्चों में सोना तकसीम किया। इतने अमीर, और बारात इतनी लिमिटेड कि उसमें आका अलैहिस्सलाम भी मदऊ नहीं थे, हुजूर को भी नहीं बुलाया गया। और जब आका को पता चला तो आपने फरमाया अब्दुर्रहमान आओ लिम, वलीमा तो करोगे ना? ये हुजूर फरमा रहे हैं भाई हमें वलीमे में ही बुला लेना। वलो बेशाद, फरमाया वलीमे में अगर एक बकरी ही ज़िबा करनी पड़ जाए मगर वलीमा जरूर करना, वलीमे में बुला लेना। ये सादा बारातें होती थी आका अलैहिस्सलाम के जमाने में। अपनी बारात भी देख ले और उसमें यह देखकर तो इफरात और तफरीत भी देख ले। फिर शादी के रस्म रवाज में एक चीज आती है जहेज। जहेज में भी रस्म रवाज, जहेज में भी इफरात और तफरीत है। इफरात क्या? इतनी लंबी लिस्ट दे देना दुल्हन वालों को कि ये अगर नहीं दोगे तो हमने शादी नहीं करनी। वो बेचारे फिर परेशान रहते हैं, अब क्या करें? उधार लेंगे फिर और क्या करना है? सारी जिंदगी फिर वो वालिद अपनी बेटी के जहेज का उधार ही खत्म करता रहेगा। ये इफरात है। और इसमें तफरीत क्या है? तफरीत ये है कि पूरी कंपेन करना कि जहेज लानत है, जहेज लानत है, इस पर लानत भेजें। पूरी की पूरी जमातें, तंजीमें, तहरीकें वो ये कंपेन चला दें कि जहेज लानत है। ये है तफरीत। इफरात ये है कि लंबी लंबी लिस्टें देना, और तफरीत ये है कि जहेज को लानत कहना। दरमियानी रास्ता क्या? दरमियानी रास्ता यह है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सैयद कायनात फातिमा तो ज़हरा अलैहिस्सलाम को जहेज दिया था। क्या दिया? जो जरूरत की चीजें थी, जरूरत के कपड़े दिए, जरूरत के बर्तन दिए, एक चक्की दी, चारपाई दी, जरूरत की चीजें दी। आका अलैहिस्सलाम का जहेज देना, जरूरत की चीजें देना, ये इस बात से निकल गया
जो ये ले जो बात ये लोग कहते हैं कि ये जहेज लानत है, आका ने दिया है और जरूरत की चीजें देना ये इफरात से भी निकल गया। तो लिहाजा चीज वो अपनाए जो आका अलैहिस्सलाम ने दी, रस्म और रवाज के नाम पर वो चीज ले जिसकी इस्लाम के अंदर गुंजाइश है, वगरना इफरात और तफरीद का शिकार होके अल्लाह रसूल की बारगाह से धुतकार दिए जाएंगे। उसके बाद फिर एक और चीज आती है वलीमा। वलीमा असल में तो मसनून था और शुक्राना था अल्लाह की बारगाह में कि तूने मौला इतनी खुशी दी है, और खुशी का तरीका हुजूर ने फरमाया सबसे अच्छा तरीका यह है कि इत्आम मुत्ताम, लोगों को खाना खिलाया जाए। मगर हमने उसमें क्या किया, अपनी चादर से बढ़ के पांव फैला दिए, उधार लिया, शान और शौकत से नहीं वलीमा करें, पता चले कि चौधरी साहब राजा साहब के बेटे की शादी हुई है, उधार ले लिया। पूरा पूरा साल वो कसाई पीछे फिरता रहता है कि आपने गोश्त लिया था तो अब तो आपके घर में पोता भी हो गया है, तो खुदा के लिए मुझे पैसे दे दे। किराने वाले पीछे फिरते रहते हैं। तो अगर इस नियत से आपने वलीमा किया तो हम युराऊन के लफ्ज में लपेट के अल्लाह पाक ने ये अमल मुंह के ऊपर दे मारा, तसन्नो, बनावट। फिर वलीमे के अंदर एक चीज है कि हम अमीरों को बुलाते हैं, गरीबों को नहीं बुलाते। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया शर्रु ताम तामुल वलीमा, सबसे बुरा खाना उस वलीमे का है युत अल अगनिया व युतरक अल फुकरा, जिसने अमीरों को तो बुलाया जाए मगर गरीबों को इसलिए छोड़ दिया जाए कि हमारा स्टेटस नहीं है। इसमें दरमियानी तरीका क्या है कि जिस एहतिमाम के साथ अमीरों को बुलाया जाता है उसी एहतिमाम के साथ गरीबों को भी बुलाया जाए, यह इसका दरमियानी तरीका है। एक और बात इस पे करना चाहता हूं, मूवी वाले भाई से माजरत करते हुए, इस शादी के पूरे इवेंट में एक बेहयाई पर मबनी एक सेगमेंट होता है जिसका नाम है मूवी। मुतलक हराम नहीं है, मैं कौन होता हूं इसको मुतलक हराम कहने वाला, मगर इसमें जो चीज और यानी और फहाशी वाली जो तूफान बदतमीज लेके आती है वो है कि जब दुल्हन आप घर लेके जाते हैं तो उस गैरतमंद दूल्हे के सामने, ये लफ्ज मैंने तंजन बोला है, हकीकतन नहीं बोला, तंजन बोला, उस गैरतमंद दूल्हे के सामने फिर वो जो मूवी वाला कहता है कि ऐसे पोज बनाएं, ऐसे बनाएं, ऐसे बनाएं, वो बच्ची जिसको वालिदैन ने घर में पर्दे में रखा, पर्दे के बगैर घर नहीं जाने दी, बाहर नहीं जाने दिया, उसने अपने जिस्म को ढांपा, आज नीम और या लिबास पे ना के हजारों के मजमे के सामने ला के बिठा दी के तक लो सारे। उस बाप की गैरत कहां गई, उस शोहर की गैरत कहां गई। आपने जिस्म की नुमाइश ये करना तो बड़ी दूर, कुरान तो ये कहता कुल लिल मुमिनात, मेरे महबूब इन औरतों को फरमा दे याक़तुदना मिन अबसारिहिन्ना, तुम्हें तो नजर उठा के गलियों में चलने की इजाजत नहीं है, छह जाए कि तुम अपने जिस्म की नमूदो नुमाइश करती रहो। जिनके नहीं जिस्म के ऐसे पोज बने तो क्या उनकी शादियां नहीं हुई? फिर कहते हैं जी अगर ये काम ना हुआ तो नाक कट जाएगा हमारा बरादरी के अंदर, तो नाक या यहां रखवा लें बरादरी में, उधर कटवा लें, तो या अल्लाह रसूल के यहां रख लें और इधर कटवा लें। तो वैसे असल बात यह है कि ये कटना कटाना कोई नहीं है, ये हमारे दिल का वादा काटा है। वादा काटा समझते हैं ना, ये हमारे दिल का उतार चढ़ाव है। ये वो चीजें हैं जिन चीजों ने मिलकर एक शादी जैसी इबादत को एक बदतमीज तूफान बदतमीज जो रस्म और रवाज के नाम पे बपा है उसकी नजर करके तो इबादत को, शादी जैसी इबादत को, अजीम सुन्नत को अल्लाह रसूल की नजर करम से दूर कर दिया। आए अपने घरों के माहौल को बदलें। अब आखिर पे जो बात करना चाहता हूं मुख्तसर टाइम में, क्योंकि टाइम काफी हो चुका है, हमारा दूसरा जो सेगमेंट था हमारी गुफ्तगू का वो है फोतीदगी। बोले क्या है? आम उर्फ में लफ्ज तो फोतगी बोला जाता है, असल लफ्ज है फोतीदगी।
लिहाजा हम असल लफ्ज को छोड़ लेते हैं, उर्फ को ले लेते हैं, फोतगी, ताकि सबको समझ आ जाए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब कोई बंदा मर जाता है तो फिर मुसलमान के मुसलमान पर 5 हक हैं। फरमाया एक हक यह है कि जब बंदा मर जाए, दुनिया से चला जाए, इत्तिबाउल जनाइज, उसकी तजहीज और तकफीन में शरीक हुआ जाए, यह मुसलमान का मुसलमान पर हक है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया। फिर उसमें यह हक जहां से शुरू होता है वो है मैयत को गुस्ल देना। हमारे यहां मशहूर है जी, गुस्ल तो मौलवी साहब ही देंगे, या मोहल्ले में एक माई है वो मशहूर है कि यही बस गुस्ल देती है। हालांकि ऐसा था नहीं। था क्या? फरमाया अगर बाप मर गया तो बेटा दे, बेटा है तो बाप दे, मां मर गई तो बेटी दे, बेटी है तो मां दे। इनका हक है गुस्ल देना। हमने अब देखे ना, इसमें एक हिकमत भी आपको बताऊं। जब बेटा अपने बाप के जिस्म को हाथ लगाएगा ना, गुस्ल देगा, तो प्यार से लगाएगा। जब बेटी देगी ना अपनी मां को गुस्ल, तो प्यार से हाथ लगाएगी। जो प्रोफेशनल है ना, उन्हें पता है कि गुस्ल दे के मैंने कहीं और भी जाना है। इसमें हिकमत रखी है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन गस्सला व कफ़ना व हत्ता हन्नता व हमाला व सल्ला अलैहि, जिसने किसी मैयत को गुस्ल दिया, कफन पहनाया, खुशबू लगाई और जनाजा पढ़ा, फरमाया वो बंदा गुनाहों से इस तरह पाक कर दिया जाता है जैसे मां के पेट से आज निकला है। फिर गुस्ल के दौरान वो साबन जो मां के या बाप के जिस्म को लगा, वो लोटा, वो बाल्टी, वो कपड़े जो गुस्ल में इस्तेमाल हुए, इसमें इफरात और तफरीद क्या है? कहते हैं बाहर फेंकें, बच्चे रात को डर जाएंगे। वो जो बालियां मां के कानों से उतारी, उनको तो पहनने में कोई डर नहीं लगा। वो जो चूड़ियां मां के बाजू से उतार ली गई, बाप की जेब से जो वो पैसे निकले, जमीन के कागजात, उनको अपनाने में तो कोई डर नहीं लगा, बच्चे नहीं डरे। ये सिर्फ साबुन जो इस्तेमाल किया उसी को डर लगा इस्तेमाल करने में। उनको इन सारी चीजों को आप घर इस्तेमाल कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, जायज है। किसी को दे भी सकते हैं, वो भी जायज है। लेकिन इफरात तो तफरीत निकालनी है। उन चीजों को इस्तेमाल करने में कोई डर नहीं है, कोई नहुसत नहीं आती। फिर उसके बाद जनाजा लेके जाते हैं हम। जनाजा पढ़ाने का पहला हक अलामा साहब का नहीं है, पीर साहब का नहीं है। उस मैयत का जनाजा पढ़ाने का पहला हक उसकी औलाद पे है। वालिद है तो उसकी औलाद पढ़ाए। यही वजह है अलामा साहब जनाजा पढ़ाने से पहले पूछते हैं कि भाई इस मैयत के वरसा की तरफ से इजाजत है? ठीक है साहब, ऐसा ही है ना। पूछने का मतलब यह है कि हक औलाद का था, मगर जमाने की सितम जरीफी यह है कि जिन्होंने जनाजा पढ़ाना था उनको पढ़ना ही नहीं आता। इसलिए ऐलान किया जाता है 4 तकबीर, नमाज जनाजा, फर्ज कफाया। ऐसे पता चलता है जैसे नए रंगरूट भर्ती किए हमने फौज में, इनको पता कोई नहीं। उस बाप की क्या बख्शिश होगी जिसने 10 मिनट के अंदर ये बच्चे को सिखाया, डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, बिजनेसमैन बना दिया, मगर वो तरीका नहीं सिखाया कि जुमेरात की जुमेरात बच्चा अपने वालिद के लिए, वालदा के लिए हाथ खड़े करके बख्शिश की दुआई कर सकते। 2 सूरतें हमने ज़बानी याद नहीं करवाई। और फिर इस फोतीदगी के अमल में जो इफरात और तफरीत है, तदफीन के बाद फिर फातिहा खानी 3 दिन लाजिम। उसके बाद फिर खत्म कुल, जुमेरात 10वां, फिर 35वां, चेलम, सालाना बरसी। इनके अंदर इफरात और तफरीत क्या है? एक तबका तो ये कहता है कि ये सारा कुछ शिरक है, बिदअत है, हराम है। याद रखें, जो ये इफरात करते हैं कि फातिहा खानी बिदअत, खत्म शिरक, सालाना बरसी शिरक, उनके पास एक दलील ऐसी नहीं जिसके साथ ये साबित कर सके कि ये शिरक है, ये बिदअत है। और जो ये कहते हैं कि ये जायज है, इस जायज के पीछे
दर्जनों कुरान की आयत में मौजूद है। मेरे पास तो इस वक्त क्योंकि टाइम नहीं है ना, आप मेरे शेख की किताब है इसारे सवाब की शरी हैसियत, आप उसको पढ़ें। दर्जनों आयात, दर्जनों आका की हदीस इस बात पे मौजूद है कि आप मरने वाले को किसी भी अमल का सवाब पहुंचा सकते हैं, सदका खैरात करके, कुरान पढ़ के। आका अलैहिस्सलाम ने 2 सब्ज़ टहनियां कब्र पे लगाई। पूछने वाले ने पूछा, हुजूर आपने क्यों लगाई? फरमाया, इनको अजाब हो रहा है। एक पेशाब के छिंटू से नहीं बचता था, दूसरा चुगलखोर था, तो टहनियां इसलिए लगाई कि सब्ज़ शय अल्लाह की तस्बीह करती है, जब तक ये तस्बीह करती रहेंगी कब्र वाले का अजाब अल्लाह उसमें तखफीफ करता रहेगा। एक सहाबी ने पूछा, हुजूर मेरी मां फौत हो गई है, मैं अपनी मां की तरफ से कुआं खुदवाऊं, उसका अजर मेरी मां को पहुंचेगा? फरमाया पहुंचेगा। नमाज का हिस्सा बना दिया, रब्बना ग़फ़िरली वाले वालिदैया, नमाज का हिस्सा बना दिया। गोया दर्जनों आयात और दर्जनों अहादीस इस बात पे मौजूद है। फिर हुजूर इस्लाम ने यह भी फरमाया, मरने वाले का अमल किताब बंद हो जाती है मगर 3 चीजों का सवाब पीछे से पहुंचता रहता है। फरमाया, एक सदका जारिया, एक इल्म नाफे, एक साले औलाद। इन 3 चीजों का अजर और सवाब पीछे से भी जाता रहता। तो ये चीजें नाजायज नहीं है, जायज है। अब इसमें जो इफरात और तफरीत है वो ये कहना कि ये बिदअत और शिरक है। और एक इफरात और तफरीत ये है कि है अब्बा जी का कुल मगर 10-10 डिशें बनी हुई हैं खाने की, दावतें उड़ाई जा रही हैं। वो बच्चे यतीम हो गए और साथ पूरा पिंड, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया खाने के लिए, और खाना सही नहीं पका तो फिर उसमें से कीड़े निकाले, सही नहीं पका है, गोश्त पकाना चाहिए था, दाल पका दी है इन्होंने, सब्जी पका दी है, मटन पकाना चाहिए था। अमीर है, वैसे गाड़ियां चलती हैं तो अब्बा के खत्म पे अगर मटन पका देते तो क्या था। यह है इफरात और तफरीत। लाखों रुपए का, हजारों रुपए का फल, वो खाना अगर थोड़ा सा मां को खिलाया होता तो हो सकता 10 साल मजीद जिंदा रह जाती। उसको तो हमने खिलाया ही नहीं। फिर ATM मशीनों की तरह मशीनें लगी हुई हैं, इस मशीन से 1000 कुरान निकल आया, इससे 2000 निकल आया, इससे 3000 निकल आया, और घर में जो बच्चा बच्ची हैं उनको पता ही कोई नहीं, आखिरी 2 सूरतें भी नहीं आती कि अपने वालिद को पढ़ के उनके लिए दुआ ही कर सके। ये ATM मशीनों का फायदा कोई नहीं अगर घर वालों ने कुरान नहीं पढ़ा। सबसे बेहतर इशारे सवाब का तरीका वो तरीका है जिसमें बेटी बेटा घर में खुद बैठ के अपनी माँ और बाप के लिए कुरान पढ़ के इशारे सवाब करते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका ये है। आओ दोस्तों, अपने रवैयों से इफरात और तफरीत को खत्म करें। और तीसरी चीज हमारी थी जहेज। सिर्फ 2 मिनट के अंदर ये बात करने लगा हूं क्योंकि वक्त हमारा खासा हो चुका है। जहेज ना, ये विरासत, तीसरी चीज विरासत। विरासत में इफरात और तफरीत क्या है? याद रखें, जो विरासत है ये अल्लाह का हुक्म है। बोले किसका हुक्म है? अल्लाह का। सूरह निसा की आयत नंबर 10, बड़ी लंबी आयत है, बल्कि आयत नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ये 7-8 आयतों पर मबनी ये मजमून का, जाके घर पढ़ें आप। अल्लाह पाक ने जो विरासत की बात की, विरासत लोग कहते हैं जी वो जहेज दिया था जो बहन को या बेटी को, तो वो जहेज करोड़ों का दे दिया तो आप विरासत अलग से हम दे। याद रखें, जहेज विरासत का बदल नहीं है। जहेज वालिदैन की मर्जी थी, विरासत अल्लाह की मर्जी है। उसका हुक्म नहीं था कि जहेज दो, ये तुम्हारी मर्जी है। दे दिया तो जायज, ना दिया तो किसी अल्लाह के हुक्म की अदवली नहीं होगी। मगर विरासत ये वालिदैन की नहीं, ये अल्लाह की मर्जी है। और इस विरासत की अल्लाह की मर्जी में जो मेन इग्नोर वाला पॉइंट है वो है कि हम अपनी बेटियों को और बहनों को विरासत नहीं देते। अब्बा जी मर गए, दुनिया से चले गए, तो भाइयों ने अपनी बहन को विरासत दी कोई नहीं।
कहा वो जहेज जो दिया था तो विरासत नहीं देते। याद रखें, अल्लाह पाक ने नाम लेके औरत का विरासत का हुक्म दिया है। नमाज रोजा है, नमाज अल्लाह का हुक्म है, पढ़नी कैसे है, रुकू कैसे करना, सजदा कैसे करना, ये नहीं बयान किया। उसने सिर्फ हुक्म दिया, जुज़ियात बयान नहीं की। मगर जब विरासत की बात आई, विरासत का हुक्म भी दिया है और विरासत की जुज़ियात भी बयान की है। एक एक जुज़ बयान किया। बल्कि औरत को अल्लाह पाक ने जब विरासत की बात की तो औरत को अकाई बनाया है। अकाई, जैसे आप रियाजी में रकम लिखते हैं ना, तो रकम कहां से शुरू होती है? अकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, यहां से शुरू होती है। तो पहले क्या है? अकाई। अकाई ना हो तो धाई का वजूद ही नहीं है। औरत को अल्लाह ने अकाई बनाया। फरमाया लिस्सकर मिस्लो हज़्ज़िल उनसयैन। फरमाया वो मर्द को कितना मिलेगा विरासत में से? फरमाया अल्लाह हुक्म देता है विरासत के बारे में, लड़के के लिए 2 लड़कियों के बराबर। गोया विरासत में पहला यूनिट और अकाई। अल्लाह ने मर्द को नहीं बनाया, अल्लाह ने औरत को बनाया। और फिर आगे फरमाया फ़इन कुन्ना निशान, अगर औरत एक है तो बात की एक का नाम लेके। फरमाया फ़ौ कसनतैन, अगर 2 हैं तो 2 का नाम लिया, अगर 2 से ज्यादा हैं तो 2 का नाम लिया। अगर औरत मां के वजूद में है तो फरमाया फाले उम्मे ही असुलस, नाम लिया। अगर औरत बहन है तो फरमाया फ़इन काना लहू इख्वा, नाम लिया। अगर औरत बेटी है तो नाम लिया। गोया औरत जिस वजूद जिस शक्ल के अंदर है, अल्लाह ने उसका नाम लेके विरासत में उसको हिस्सादार बनाया। ये विरासत देना फर्ज है। लिहाजा ये जो रस्म रवाज हमने अपना रखे हैं, जहेज दे दिया तो सारा काम हो गया, खुदारा इससे अपने आप को निकाल दो। ये 3 पॉइंट थे जिन पे आज मिनहाजुल कुरान के मिशन ने जरूरी समझा कि लोगों को इफरात और तफरीज से निकाल कर तो शरी हुदूद व क़यूद के अंदर लाया जाए, ताकि हमारी जिंदगी में अल्लाह रसूल की नजर करम हो और मुआशरा जन्नत का गहवारा बने। तो वैसे तो कुल जिंदगी उसमें इफरात और तफरीद को छोड़ देना चाहिए। यही वजह जिस स्टेज से आज आप बात ये सुन रहे हैं, इस स्टेज का नाम मिनहाजुल कुरान है। 40 साल से इस मिनहाजुल कुरान की तबलीग वो जिन बुनियादों पर मबनी है, उस बुनियाद का नाम ही मियाना रवी है, इत्तेदाल है, तवाज़ुन है। शर्क से लेकर गर्ब तक 40 साल मेरे कायद ने जो तबलीग की है, अगर कोई 2 जुमले उनके सुन लेता है, 2 सतरे कोई उनकी किताब की पढ़ लेता है, तो वो उनकी जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। इसलिए कि उसको पता है कि यहां ना इफरात है ना तफरीत है। हर मसलक, हर मजहब, बल्कि जिस तरह अल्लाह की पहचान वो रब्बुल आलमीन है, हुजूर की पहचान कि रहमतुल लिल आलमीन है, इस पहचान का फैज़ अल्लाह ने तहरीक मिनहाजुल कुरान को अता किया है। ना इसने सियासत में इफरात व तफरीद दिखाई, ना इसने अकायद में इफरात व तफरीद दिखाई, ना इबादत में, हर मामले के अंदर इसने मियाना रवी जो इस उम्मत मुसलमा का तुर्रे इम्तियाज है उसको अपनाया है। आप जमातें देखें, सियासत में इफरात व तफरीद में गई, आगे निकल गई, होश ही नहीं रहा कि हम मुसलमान हैं। आए लोगों, अपनी जिंदगी को इफरात व तफरीद से निकाल के तो मोतदिल मिजाज वाली कैफियत में दाखिल करें, ताकि मुआशरा एक जन्नत का गहवारा बने। यहां पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हैं इंशाअल्लाह। कल का मौजू भी बड़ा अहम है, बिलखसूस अपनी माओं और बहनों के लिए ये मैं बात मैं कर रहा हूं। कल का मौजू हमने आपको मद्देनजर रखते हुए मुंतखब किया था। उस मौजू का नाम है उम्महातुल मोमिनीन और आज की ख़वातीन। अल्लामा फैसल नज़ीर वड़ाई साहब, ये हमारे आला हज़रत से पढ़ के आए हुए हैं, जवान हैं और ख़ूबसूरत अंदाज़ खिताब है, लायक आदमी हैं, बहुत प्यारा खिताब करते हैं। वो कल तशरीफ़ लाएंगे और ये अजीम मौजू उम्महातुल मोमिनीन और आज की ख़वातीन, इस टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ
कि आप आज वो लोग हाथ खड़ा करें जिनकी फैमिलियां आई हैं, हाथ खड़ा करें। चंद लोग हैं, लेकिन जितने भी हैं उनके लिए दुआ है कि अगर आप विद फैमिली यहाँ आए तो अल्लाह पाइंतन पाक के सदके विद फैमिली आपको मदीना पाक की हाजिरी भी अता फरमाए। जिनकी नई फैमिली आई उनसे गुजारिश है कि आप अपनी फैमिलियों को लेके आएँ, अपनी बच्चियों और अपनी बीवियों और अपनी बेटियों और बहनों, उनको तरबियत के मौके जो आपकी दहलीज पे चल के आ गए हैं, ये मौके उनको मुहैया करें, उनको लेके आएँ ताकि ज़हन साजी हो और घर घर में जो एक फसाद बने हुए हैं वो दीन की बरकत के साथ वो दूर हो जाए। मैं बारे दीगर मोहतरम मलक मसूद साहब और मोहतरम अतीकी साहब को, मोहतरम सुल्तान साहब को, इन सब साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज तो मैंने लिल्ला से मुश्ताक साहब भी मुझे इधर नज़र आए हैं, पहले आ रहे थे, पुराना एक टाइम गुजरा है यहाँ, बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। तो मैं सबको मुबारकबाद के पेश करता हूँ जिनकी काविशों के साथ ये दरस इरफान कुरान का गुलदस्ता तोबा की सरजमीन पर। तो आज ये चौधरी आदिल भुल्ला साहब हैं, तो उनके चौधरी आदिल भुल्ला साहब और हामिद खान साहब, इनके वालिद मोहतरम चौधरी मोहम्मद विलायत मरहूम, उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए।